Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जानी एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन के अंदर खेती की प्रणालियों के बारे में। पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी खेती के प्रकार कितने होते हैं। चलिए आज हम जानते हैं खेती की प्रणालियों के बारे में। तो खेती की जो प्रणालियां होती हैं, पहली होती है व्यक्तिगत खेती। व्यक्तिगत खेती, व्यक्तिगत खेती का मतलब होता है जहां पर किसान स्वयं अधिकारी होता है, जहां पर किसान का स्वयं का अधिकार होता है, वह खेती जो होती है व्यक्तिगत खेती के अंतर्गत आती है। इसमें किसान का स्वयं का स्वामित्व होता है, स्वयं अधिकारी होगा। इसमें जो भी खर्च आएगा या फिर जो भी लाभ होगा वह स्वयं किसान का होगा। तो व्यक्तिगत खेती का मतलब होता है कि जिसमें स्वयं का अधिकार होता है और उस समय की जाने वाली खेती व्यक्तिगत खेती कहलाती है। दूसरी होती है पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती, पूंजीवादी खेती का मतलब होता है यहां पर किसान जो होगा, किसान जब बड़े फार्मर होते हैं, बड़े फार्मर क्या करते हैं कि पैसा देकर के दूसरे व्यक्तियों से अपने फार्म पर खेती कराते हैं। तो उसके अंतर्गत जो खेती की जाती है वह हमारी होती है पूंजीवादी खेती। इसके अंदर जो फार्मर होते हैं, वो अपने फार्म पर स्वयं काम नहीं करते हैं, वह दूसरे किसानों से अपने फार्म पर क्या कराते हैं, खेती कराते हैं। और इसमें जो भी बेनिफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा, जो भी खर्च आएगा, जो भी लाभ होगा और जो भी हानि होगी भाई किसकी होगी, सारी भाई पूंजीवादी यानी कि उस फार्म के अधिकारी की होगी। इसमें किसान का कोई अधिकार नहीं होगा। इसमें इस किसान को वेतन के तौर पर पैसे दिए जाएंगे, वेतन के बेस पर ऐसे पैसे दिए जाएंगे। तो पूंजीवादी खेती का मतलब होता है कि किसान को जब बड़े फार्मर होते हैं वह फार्मर क्या करते हैं, पैसे देकर के किसानों से खेती कराते हैं और उस समय जो खेती की जाती है वो होती है पूंजीवादी खेती। फिर तीसरी हमारी होती है सरकारी खेती। सरकारी खेती, इसमें सरकार किसानों की जमीन को ले लेता है, किसानों के खेत को कुछ समय के लिए खरीदता है और उस पर किसानों के द्वारा खेती कराता है। किसानों को सरकार के द्वारा पैसा मिलता है। इसमें सबसे अच्छा काम यह होता है कि जो भी लाभ होगा वह सरकार का होगा और जो भी हानि होगी वह भी सरकार की होती है। इसमें किसानों को सरकारी वेतन दी जाती है और उस वेतन के तौर पर अगर प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है तब भी उस किसान को खेती का पैसा दिया जाएगा। तो सरकारी खेती के अंदर किसान जो होते हैं, किसान सरकार के साथ मिलकर के खेती को करते हैं और उस पर अपनी फसल को लगाते हैं। तो ये थी हमारी पहली खेती व्यक्तिगत, दूसरी पूंजीवादी और तीसरी सरकारी खेती। चौथी हमारी होती है सहकारी खेती। सहकारी खेती के अंदर क्या होता है, इसमें किसान और सरकार दोनों आपस में मिलकर के काम करते हैं। तो वह खेती हमारी होती है सहकारी खेती। इसमें जो भी लाभ होगा या फिर जो भी हानि होगी वह दोनों में बटेगी, वह दोनों में डिवाइड होगी। तो सहकारी खेती का मतलब होता है किसान और सरकार जब दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं उस समय जो खेती की जाती है वह हमारी होती है सहकारी खेती। इसमें लाभ और हानि दोनों में बराबर हिस्से में बांटी जाती है। अब पांचवी हमारी होती है
सामूहिक खेती। सामूहिक खेती, सामूहिक खेती का मतलब होता है इसमें कई सारे सदस्य आपस में मिलकर काम करते हैं। जब कई सारे सदस्य आपस में मिलकर काम करेंगे उस समय जो खेती की जाती है वह होती है सामूहिक खेती। इसमें क्या होता है, किसान अपने खेतों को एक साथ जोड़ लेता है, और जब एक साथ में जोड़ लेता है तो इसके पास जो भी यंत्र होंगे, इसके यंत्रों का उपयोग सभी लोग करेंगे। इसके पास जो यंत्र होंगे इनका उपयोग भी सभी करेंगे, यानी कि आपस में मिलकर के खेती करना। आपस में कई सारे लोग जब आपस में मिलकर के खेती करते हैं तो वह होती है सामूहिक खेती। इसमें जो भी लाभ होगा या फिर जो भी हानियां होगी और जो भी खर्च होगा वो सभी सदस्यों में बराबर हिस्से में बटेगा। सभी को बराबर हिस्सों में इसमें बांटा जाएगा। और इसका बेनिफिट ये होता है, अगर इस किसान के पास में ट्रैक्टर नहीं है तो इसके पास में अगर ट्रैक्टर है तो इस व्यक्ति के ट्रैक्टर का उपयोग इसके खेत में भी किया जाएगा। इसने अपने खेत में अगर गेहूं की फसल लगाई और इस खेत में किसी और की फसल लगी हुई है, तो अगर इसकी फसल खराब हो जाती है तो इस व्यक्ति की और इस व्यक्ति की जो फसल होगी इसमें बराबर हिस्से में बटेगी, क्योंकि एक समूह ही बना करके काम कर देना, ताकि जो लाभ होगा वो तीनों में बटेगा और जो हानि होगी वो भी बराबर कैंडिडेट में डिवाइड होगी। तो ये होती है हमारी सामूहिक खेती। तो हमने इसमें इस वीडियो में देखा कि हमारी प्रणालियां कितने प्रकार की होती हैं, खेती की प्रणालियां जो हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो पहली आपको बताई व्यक्तिगत खेती, दूसरी हमने बताई आपको पूंजीवादी, तीसरी सरकारी खेती, चौथी आपके सामने बताइए सहकारी खेती, और पांचवी होती है सामूहिक खेती। ये होती है हमारी खेती की प्रणालियां। और खेती की प्रणालियां जो होती हैं वह हमें दिखाती हैं कि हमें खेती को कितने तरीकों से करना चाहिए। पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी खेती के प्रकारों के बारे में। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।